नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अध्यक्ष जी, आज भदोही इंडस्ट्रियल इलाके में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 8 डाइंग प्लांट को सीज किया गया, जो कि बड़े हैं और उन डाइंग प्लांटों में कम से कम नहीं तो 2-4 हज़ार आदमी गरीब मजदूर काम करते हैं। अब डाइंग प्लांट बंद हो गया है तो वो गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे? वैसे भी ऑलरेडी लॉकडाउन ने उन मजदूरों को तोड़ दिया, अभी वो ठीक से स्टैंड भी नहीं हो पाए थे, तब से ये कहर जारी हो गया। अब इस पे आप क्या कहेंगे? अभी लॉकडाउन की परेशानी से मजदूर बाहर नहीं निकल पाए थे, अपने परिवार के लोगों को लाइन पे नहीं ले आ पाए थे कि आज अचानक भदोही के 8 डाइंग प्लांटों पर बनारस की प्रदूषण बोर्ड की टीम आकर के जिस तरह से छापेमारी करके उन्होंने पूरे के पूरे डाइंग प्लांटों को बंद कराने का काम किया है, अब मज़दूरों को बेरोजगार करने का काम किया है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। कम से कम 4,000 लोग, 4,000 मजदूर के परिवारों पर बुरा असर पड़ेगा। जो लोग किसी भी तरह से लॉकडाउन के बाद अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए मजदूरी का काम कर रहे थे इन डाइंग प्लांटों पर, जबकि उसमें टीपी लगा हुआ है। अब गवर्नमेंट का जो मानक है उस मानक को वो पूरा कर रहे हैं। सरकार ने ही, गवर्नमेंट ने ही पहले से वहाँ पर कि बगैर टीपी लगाए कोई भी डाइंग प्लांट भदोही में नहीं चलेगा। जब उन्होंने टीपी लगाया हुआ है, अब पानी शुद्ध करके वो बाहर निकाल रहे हैं, तो इसके बावजूद भी डाइंग प्लांटों को बंद कराना ये बहुत खतरनाक कदम है, बहुत गलत कदम है और ये एक तरीके से भदोही के कालीन उद्योग को उजाड़ने की, तबाह करने की साजिश है। इसलिए कि अगर काफी डाइंग नहीं होगा तो हमारे यहाँ से कालीन निर्यात पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए कि करोड़ों अरबों का जो कालीन निर्यात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को विदेशी मुद्रा अर्जित कराता है और भदोही बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित कराने का केंद्र है, जो देश में के विकास में भदोही के लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। और भदोही के लोग मेहनत मजदूरी करके भारत सरकार को प्रतिवर्ष कम से कम 200 से 500 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित कराते हैं। और इस तरह से डाइंग प्लांटों को अगर परेशान किया जाएगा, डाइंग हाउसेस बंद कराए जाएंगे, ये काफी डाइंग नहीं होगा और समय से अगर कारपेट निर्यात नहीं होगा, विदेशों में गलीचा नहीं जाएगा, हमारा कारपेट नहीं बिकेगा, तो भारत सरकार को जो विदेशी मुद्रा मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, जिससे देश के विकास में एक रुकावट पैदा होगी। और साथ साथ जो गरीब इन डाइंग प्लांटों पे काम कर रहे हैं, उन डाइंग प्लांटों का मजदूरों को अपना परिवार चलाने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, जो लॉकडाउन के बोझ से अभी बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे में इन डाइंग प्लांटों को बंद कराना, उनके यहाँ छापेमारी करना, ये कहीं से भी उचित कदम नहीं है। और मेरी मांग है कि सरकार इन डाइंग हाउसेस को, जिस डाइंग प्लांटों को बंद कराया गया है, उन पर छापेमारी ना हो, उनको चलाया जाए ताकि मजदूरों को रोजगार मिले, गरीबों को रोजगार मिले। ये जो डाइंग प्लांटों पे काम करने वाले लोग हैं, ये सब गरीब लोग हैं, ये मजदूर हैं, ये कमज़ोर लोग हैं, इनको मदद की ज़रूरत है। और मदद करना सबसे बड़ी इंसानी रिश्ते को मजबूत बनाता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि जिस तरीके से बनारस की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वाराणसी शाखा से आकर के यहाँ पर छापेमारी की, इसको बंद कराया जाए और जिन डाइंग प्लांटों को सीज किया गया है उनको खोला जाए
और ताकि कारोबार, भदोही का कारोबार चल सके। और जो हमारे पास हजारों करोड़ का जो कारोबार है कालीन एक्सपोर्ट करने का, निर्यात करने का, वो हमारा निर्यात कहीं से घटने न पाए। जो देश की तरक्की में हम बहुत बड़ा योगदान भदोही के लोग दे रहे हैं, हमारा योगदान सदियों से रहा है और आगे भी रहे। हम लोग अपने देश के विकास में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे हमारा भी रहे और हमारे यहाँ के मजदूरों को भी रोजगार मिले। धन्यवाद। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक प्लेस निर्धारित किया कि ये जो प्लेस है जहाँ पर ये डाइंग हाउस लगे हुए हैं, ये भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सभी को मुहैया कराया है कि यहाँ पर जो लोग डाइंग हाउस लगाएंगे वो काम करेंगे, कालीन निर्यात का काम करेंगे या कंपनी बनाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको 24 घंटा बिजली भी मिलेगी। और बीडा ने वहाँ पर ईटीपी मशीन भी लगाया था, लेकिन भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जो ईटीपी मशीन वहाँ पे लगाया था, जो डाइंग हाउस वहाँ पे बनाया था, वो बिल्कुल जंग लग के सड़ करके खत्म हो गया, खत्म हो रहा है। लेकिन भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण उसका न तो रिपेयर मरम्मत करा रही है, न उसको ठीक करा रही है। अगर ठीक कराते, अगर बीडा ने ठीक कराया होता तो आज ये दिन देखने को भदोही वालों को नहीं मिलता। और जो कालीन निर्यातक वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, जब आपने वो एक प्लेस निर्धारित किया है कि कालीन जगत के लोग वहीं पर डाइंग हाउस लगाएंगे, वहीं पर अपनी कंपनी बनाएंगे, वहीं से कालीन निर्यात करेंगे, वहीं विदेशी ग्राहक आएंगे, तो जब सरकार के ही तरफ से भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने वो जगह आरक्षित की हुई है और वो अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे छापेमारी क्यों की जा रही है? ये समझ से परे है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने वहाँ भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जो वहाँ पर ईटीपी प्लांट और डाइंग हाउस बनाया है, पहले तो उसकी जांच हो, विधिवत उसकी जांच होनी चाहिए कि वो चालू नहीं हुआ, वहाँ पर डाइंग नहीं हुआ और इसके बावजूद पूरा का पूरा प्लांट वो तबाह हो गया, पूरा प्लांट वो बर्बाद हो गया और मुर्चा खा रहा है। वो प्लांट एकदम सड़ करके बर्बाद हो गया। उसकी गवर्नमेंट को जांच करा करके उन अधिकारियों को दंडित करना चाहिए और उस डाइंग हाउस को जो भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा ने बनाया है उसको चालू कराया जाए। ठीक, हमारी ये भी मांग है। धन्यवाद। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें NIP न्यूज।